ADU 410 का लेसन नंबर 37 है लिसनिंग के। लिसनिंग क्या है? अब किसी चीज़ को सोच समझकर पूरी तवज्जो गौर के साथ सुनना जो है ये लिसनिंग में आ जाता है। अब एक रिसर्च के मुताबिक हम अपना 45% जो वक़्त है वो सुनने में गुज़ारते हैं और बोलने से ज़्यादा हम सुन रहे होते हैं। यहाँ पर बताया है कि लिसनिंग कम्प्रीहेंशन जो है ये एक रिसेप्टिव स्किल है। यानी कि सुनना एक रिसेप्टिव स्किल है। अगर तो हम जो लिसनिंग स्किल है उसको प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो हम जो कम्युनिकेटिव स्किल है उसमें मास्टर हो सकते हैं। अब यहाँ पर एक थॉमलिंसन है, उसने 1984 में ने बताया कि लिसनिंग जो है ये इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए इफ़ेक्टिव लिसनिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? आगे यहाँ पर डेफिनेशन बताई हुई है लिसनिंग की कि लिसनिंग एक ऐसा प्रोसेस है, सुनने का एक ऐसा अमल है जिसमें मानी कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। यानी कि ज़ुबानी कुछ बोला जा रहा होता है या कुछ गैर ज़ुबानी मैसेज होते हैं, ठीक है? उनको हमने रिस्पॉन्ड करना होता है। रिस्पॉन्ड करना यानी उसे अच्छे तरीके से समझे जाते हैं, फिर उनसे मानी अख़ज़ किए जाते हैं। आगे बताया हुआ है कि किसी लिसनिंग जो है ये सिंपल हम ये कह सकते हैं कि सोच समझकर गौर व फ़िक्र करके जो चीज़ हम सुनी जाती है वो होता है लिसनिंग। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए हुए हैं कि जब भी आप सुन रहे होते हैं कोई चीज़ तो उसमें क्या करें, जो बोलने वाला स्पीकर होता है उसकी तरफ देखें, खुद आप खामोश और पुरसकून रहें, सुनें कि अगला बंदा है वो क्या कह रहा है, ठीक है? फिर उस बात को दोहराएँ और फिर ये चेक करें कि जो मैसेज आपने सुना है यानी आपको ठीक तरीके से समझ आया या नहीं आया। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ लिसनिंग के बारे में बात की गई है। यहाँ जो लिसनिंग की टाइप्स हैं वो सिचुएशन और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं कि होल पर्सन लिसनिंग यानी मुकम्मल तो तवज्जो के साथ सुनना। इसमें हम क्या करते हैं कि अगला बंदा जो भी बात कर रहा है उसके अल्फाज, उसकी थॉट, उसके मोटिव यानी उसे मुकम्मल तौर पर समझने की कोशिश करते हैं हर लिहाज से। आगे एप्रिशिएटिव लिसनिंग, तो इसमें हम दिलचस्पी के लिए, खुशी के लिए, लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सुन रहे होते हैं। अटेंटिव लिसनिंग में हम हर वर्ड, हर लफ्ज़ को पूरी तवज्जो के साथ सुन रहे होते हैं, ध्यान के साथ सुन रहे होते हैं। आगे कैजुअल लिसनिंग में हम ज़्यादा मतलब तवज्जो नहीं देते और ना ही हमारा ये कोई इंटरेस्ट होता है, बगैर इंटरेस्ट के हम कैजुअल सुन रहे होते हैं। इवैल्यूएट लिसनिंग में हम जो है वो किसी चीज़ के को परखने के लिए, उसका जायज़ा लेने के लिए सुन रहे होते हैं। इसको क्रिटिकल लिसनिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अगर कोई भी शख्स कुछ भी कह रहा है तो दूसरों की बातों के बारे में हम क्या जजमेंट्स बना रहे होते हैं, उनको उनका जायज़ा बना रहे होते हैं, उनके बारे में कोई फ़ैसला कर रहे होते हैं। अब कंप्रिहेंसिव लिसनिंग है तो कंप्रिहेंसिव लिसनिंग में हम किसी की बात को, किसी के मैसेज को समझने के लिए सुन रहे होते हैं। डिस्क्रिमिनेटिव लिसनिंग है तो इसमें हमारा जो ध्यान होता है हम साउंड पर फोकस कर रहे होते हैं। साउंड पर फोकस जैसे अब यहाँ पर एक एग्जांपल दी गया है कि अगर कोई इंसान जो बात कर रहा है तो उसकी गुफ्तगू में अफराद जो शामिल, जो भी जितने भी अफराद हैं उनके कितने, मतलब कितने अफराद हैं, उनकी काउंटिंग क्या है, उतने कितने नंबर है। तो अब इस चीज़ पर फ़ोकस करने के लिए हम सुन रहे होते हैं, यानी किसी साउंड पर, किसी मख़सूस पैटर्न पर फ़ोकस करने के लिए इसमें सुन रहे होते हैं। सुनने के प्रिंसिपल बताया है, ये हमने पहले भी शॉर्ट में देखे हैं लेकिन अब यहाँ पर इसको डिटेल में बताया हुआ है कि पे अटेंशन, तवज्जो दें, ठीक है? तवज्जो मतलब जो स्पीकर बोलने वाला है अगर कोई बोल रहा है तो उस पर फ़ोकस करें। यानी जिस तरह ज़ुबान के ज़रिए बहुत सी सब कुछ क्लियर हो जाता है ना, तो स्पीकर के जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं और बॉडी लैंग्वेज होती है ना, इससे भी समझने में बहुत हेल्प मिलती है। आगे है कि एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस। एक्टिव लिसनिंग प्रैक्टिस यानी अगर आपको कुछ समझ नहीं आया, ठीक है? तो आप स्पीकर से कहें
कि वो आहिस्ता से बढ़ाए या फिर क्या करे कि वो दोबारा रिपीट करे। अगर आपको क्योंकि क्यों ऐसा करे? क्योंकि जो आप सुनते हैं ना और जो स्पीकर के कहने का मतलब होता है उसमें एक गैप होता है, फ़र्क होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप जो भी सुनते हैं उसे रिपीट करें। आगे बताया हुआ है कि स्ट्रक्चर पर तवज्जो दें, यानी एक जो जो भी पैसेज है, जो भी स्पीच है, लेक्चर है, कुछ भी है, तो वो किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया गया है, इस पर तवज्जो दें। यहाँ यहाँ पर बताया कि अगर कोई फॉर्मल लेक्चर होता है या स्पीच होती है, तो स्पीकर क्या करता है, पहले ही उसके डिस्कोर्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया, उसकी तरतीब के बारे में बता देता है। जैसे यहाँ पर अब एग्ज़ाम्पल है कि आज हम 2 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर डिस्कस करेंगे, 1 टाइप, 2 टाइप। अब इससे क्या है, आपको इतना आइडिया हो गया है ना कि आज क्या डिस्कस होगा। तो इसको कहते हैं डिस्कोर्स मार्कर। तो ये जो डिस्कोर्स मार्कर होते हैं ना सट्र यानी कि जिसमें किस तरह तरतीब होती है, तरतीब का पता चलता है। तो इससे लिसनर जो सुनने वाला होता है उसको लेक्चर को समझने में और उसको ऑर्गेनाइज़ करने में हेल्प मिलती है। आगे कीवर्ड्स सुनना यानी कि जो स्पीकर है वो किस बात पर फ़ोकस कर रहा है, जिस बात पर जिस वर्ड पर स्ट्रेस दे रहा है उसको हम मेन पॉइंट बोलते हैं और वही मेन पॉइंट जो होते हैं वो कीवर्ड होते हैं। जैसे यहाँ पर एग्ज़ाम्पल है, लेट्स टॉक अबाउट द टाइम वी विल मीट टुमारो। अब इसमें टाइम पर ज़ोर दिया गया है, तो मतलब जो पॉइंट पॉइंट का टाइम है वो ही मेन पॉइंट है, ठीक है? आगे हमने असूल देखे हैं, उनको सिखाया किस तरह से जाता है। तो पहले स्टेप है कि उन्हें वाज़िया बनाएँ। अब वाज़िया किस तरह से बनाएँ? एग्ज़ाम्पल के ज़रिए, यानी जो भी एक्टिव लिसनिंग किस तरह से होती है, डिस्कोर मार्कर किस तरह से होता है, इसको वाज़िया बनाएँ एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से और स्टूडेंट को समझाएँ कि वो कन्वर्सेशन को कैसे समझ सकते हैं अच्छे तरीके से और मैनेज कर सकते हैं। अब आगे बताया कि आप मॉडल के ज़रिए मॉडल दें, ठीक है? मॉडल के ज़रिए से इसे ठीक तरीके से समझा जा सकता है। वो किस तरह से कि अगर तो मतलब फ्रेंड्स अगर एग्ज़ाम के बारे में आपस में बात करते हैं तो एक ट्रेडिशनल डायलॉग हो गया ना, आपस में बातचीत करने से करना या आप कोई भी फ़िल्म क्लिप दिखाकर समझा सकते हैं या टीचर अमली तौर पर किस तरह से सिखा सकता है, वो आगे बताया भी हुआ है कि अगर टीचर्स किसी से कहता है, स्टूडेंट से कहता है कि आप अपनी ज़िंदगी की इम्पोर्टेंट चीज़ बताएँ और मैं पूरी तवज्जो के साथ सुनूँगा और बाकी क्लास जो है वो पूरी तवज्जो के साथ देखें और तो हम एक्टिव लिसनिंग की बात कर रहे होते हैं। मतलब देखा जाए ना तो मतलब अगर कोई भी चीज़ है उसे भरपूर तवज्जो के साथ सुनना, ठीक है? और ये जो प्रैक्टिस है ये टीचर भी क्लासरूम में करवा सकते हैं। अब आगे बताया है कि मश्क करवाएँ, ठीक है? मतलब क्या होता है कि या तो हम चुप बैठे होते हैं क्लासरूम में या अगर कोई बोलता है तो उसकी बात को काट देते हैं, उसमें मुदाखलत कर देते हैं। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें एक्टिव लिसनिंग का मतलब दुरुस्त तरीका पता होता है कि किस तरह से सुनना है, ठीक है? तो इस चीज़ की प्रैक्टिस करवाई जाए कि किस तरह एक्टिव लिसनिंग होती है। उसका दुरुस्त तरीका बताया जाए। अब यहाँ पर बताया कि जो एक्टिव लिसनिंग होती है उसको मुसलसल मश्क की ज़रूरत होती है कि अगर आप तो जितना बेहतर मतलब अगर आप लिसनिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है और जितना बेहतर सुनना जो है वो बेहतर ताल्लुकात की बुनियाद होती है।